हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने सीखा था सेकंड थ्योरम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, दैट वाज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि उस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के एप्लीकेशंस क्या क्या है। जैसे कि मैंने बताया था कि उसके दो मेजर एप्लीकेशंस है, एक है हाउ टू फाइंड आउट द एचसीएफ, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और सेकंड एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट द एलसीएम, दैट इज द लीस्ट कॉमन फैक्टर। सो आज का ये वीडियो आप पूरी तरीके से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे कि आप एलसीएम और एचसीएफ विद इन फ्यू सेकंड्स कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी दो नंबर्स का, बस प्रोवाइडेड आपको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन पता होना चाहिए। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम आज का वीडियो ये शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की, तो हम लोगों ने 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड में लोअर क्लासेस में हम लोगों ने सीखा है कि किसी भी दो नंबर के एलसीएम या एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना है। सो फॉर फाइंडिंग आउट दैट हम लोग पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो चलिए मैं दो नंबर एज्यूम कर लेता हूं, लेट्स सपोज 48 एंड 56। ये मैंने दो नंबर एज्यूम कर लिए। अब इसका मुझे अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, 48 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब कई लोग होते हैं जो अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और कई लोग होते हैं जो साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। मैं दोनों मेथड से सिखाऊंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि इन दोनों में से कोई भी एक मेथड परफेक्ट कर लीजिए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि एलसीएम के लिए साथ में निकालते हैं, एचसीएफ के लिए अलग अलग निकालते हैं। तो हर इसके लिए हमें अलग अलग मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि अलग अलग निकाल के एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं और साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जिससे कि हम लोगों का टाइम सेव हो जाएगा। सो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं यहाँ पे हम 48 का। सो इट इज 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3 एंड देन 3, 1। सो हमारा 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 2, 28, 2, 14, 2, 7, 7, 1। सो हमारा 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। सो इस तरीके से जब भी किसी भी नंबर का एलसीएम या एचसीएफ निकालना है तो हमें पहले दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब देखते हैं एचसीएफ। अब जब हम एचसीएफ फाइंड आउट करने की बात करते हैं तो उसका मीनिंग है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो नाम से समझ में आ जाता है हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। तो मतलब क्या करना है कि इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो जो नंबर कॉमन है उनको लेना है। सो ये 2 कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है और ये 2 भी कॉमन है। इसके अलावा और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज 8। अब जो ये 8 मिल गया है, ये 8 क्या रिप्रेजेंट करता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब 8 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो 48 और 56 दोनों को कंप्लीटली डिविजिबल है। मतलब जिससे 8 से ये कंप्लीटली डिविजिबल है। 8 6 जा 48 और 8 7 जा 56। इससे बड़ा और कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। अगर वो होगा कि 8 48 को कर रहा है तो 56 को नहीं कर रहा होगा, जो 56 को कर रहा है वो 48 को नहीं कर रहा होगा। तो 8 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों नंबर को एट अ टाइम डिवाइड कर सकता है। सो आई होप इट इज क्लियर विद ऑल ऑफ यू। तो एचसीएफ निकालना है तो पहले दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, फैक्टर्स लिखिए और जो जो नंबर कॉमन फैक्टर्स है, जो जो फैक्टर्स कॉमन है उनको लिख के आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको यहाँ पे उस दोनों नंबर का एचसीएफ मिल जाएगा। अब बात आती है एलसीएम की। तो एलसीएम के लिए यहाँ शॉर्टकट ट्रिक क्या यूज करना है अपने को। अभी एलसीएम हमें अलग अलग वाली मेथड से एलसीएम बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि किस तरीके से करें, तो वो एलसीएम के लिए 7 वाला मेथड फॉलो करते हैं। बट लेकिन मैं आज यहाँ पे सिखाऊंगा कि अलग अलग नंबर्स को फैक्टराइज करने के बाद में भी आप एलसीएम कैसे विद इन फ्यू सेकंड्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, तो जो कॉमन नंबर्स है, जैसे जो कॉमन नंबर्स है मतलब ये 2 ये 2 ये 2, तो जो कॉमन नंबर्स है उनको आप पहले एज इट इज लिख दीजिए।
तो ये हमारे कॉमन नंबर्स हो गए। अब ये जो नंबर है मेरे वो अनकॉमन नंबर है, मतलब इनका कोई पेयरिंग नहीं है। तो जिन नंबर्स का कोई भी पेयर नहीं बन रहा है उन नंबर्स को भी इसके आगे ज्वाइन कर दीजिए। तो आगे नंबर 2, 3 और 7, तो मैंने किया 2, 3 और 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84, 84 2 जा इज 168, 168 2 जा इज 326, सॉरी 336। सो 336 इन दोनों का एलसीएम होगा। तो देखिए फिर से रिपीट करता हूं मैं, तो क्या करना है, जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे तो एचसीएफ में क्या करेंगे, एचसीएफ वाले क्वेश्चन में हमेशा जो कॉमन है, जो नंबर कॉमन है वही फैक्टर्स में आएंगे। एलसीएम जब करेंगे तो क्या करेंगे, तो जो कॉमन वाले हैं वो तो पहले लिख देंगे एज इट इज, और उसके बाद में जो अनकॉमन है, मतलब जिनकी कोई पेयर नहीं बन रही है, उन नंबर्स को आगे अटैच कर देंगे और इनको फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप ये थोड़ा मल्टीप्लीकेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये होता है एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब क्या होता है कि ये ऐसा पहला नंबर है जो 48 और 56 दोनों के टेबल में आने वाला है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो 48 के टेबल में आएंगे, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो 56 के टेबल में आएंगे, लेकिन 336 ये ऐसा नंबर है जो 46 के टेबल में भी आएगा और 48 के टेबल में भी आएगा और 56 के भी टेबल में आएगा, और ये सबसे छोटा नंबर है, मतलब जैसे सबसे पहला नंबर है जो दोनों के टेबल्स में कॉमन होगा। तो यहां से एक बार देख लेते हैं हम लोग कि एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन किया, जो कॉमन नंबर्स हैं उनको उठा के लिख दिया यहां पे, तो वो हो गया आपका एचसीएफ। और एलसीएम निकालना है तो जो कॉमन वाले नंबर है उनको लिख दिए और बाद में जो अनकॉमन वाले नंबर्स है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया, हमारा एलसीएम। आई होप आई हैव क्लियर विद दिस कंसेप्ट। सो अभी हम इसको यही एलसीएम और एचसीएफ को देखते हैं कि जब साथ में दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उस समय ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए साथ में करके भी देख लेते हैं एक बार, सेम आंसर आता है या नहीं आता है। तो साथ में नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2, 24, 28, 2, 12, 14, 2, 6, 7, 2, 3, 7, 3, 1, 7 और 7, 1, 1। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, दोनों नंबर का साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। अब साथ में जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो अब हमें एचसीएफ भी निकालना है और हमें एलसीएम भी निकालना है। जब दोनों नंबर का साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उस केस में एलसीएम निकालना बहुत इजी है। एलसीएम निकालने में क्या करना है, जितने भी नंबर्स आए हैं सबको उठा के मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7, 3 ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए यहां पे भी आया 2 2 2 2 3 3 7, तो ये आ जाएगा 336। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जब हम साथ में कर रहे हैं, दोनों नंबर को जब हम साथ में कर रहे हैं तो एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करें। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने का शॉर्टकट ट्रिक मैं बताता हूं आपको। तो जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो इन प्राइम फैक्टर में से हमें ऐसे ही नंबर सिलेक्ट करने हैं जो हमारे इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो। मतलब जैसे देखिए अभी ये 2, इस 2 ने 48 को डिवाइड किया, हाँ बिल्कुल किया है। 2 ने 56 को डिवाइड किया, बिल्कुल किया है, तो ये वाला नंबर सिलेक्ट करना है। सेकंड 2 की बात करते हैं, इसने 24 को डिवाइड किया है, हाँ किया है, तभी 12 आया होगा। और इसने 28 को भी किया है, मतलब ये भी चलेगा हमें। इस 2 ने 12 को डिवाइड किया है और इस 2 ने 14 को भी डिवाइड किया है, तो ये भी चलेगा। इस 2 ने 6 को डिवाइड किया है लेकिन इस 2 ने 7 को डिवाइड नहीं किया है, मतलब ये 2 नहीं चलेगा। ये 3 ने इस 3 को डिवाइड किया है, 7 को नहीं किया है, मतलब ये भी नहीं चलेगा। और इस 7 ने इस 7 को किया है, 1 को नहीं किया है, तो अल्टीमेटली ये भी नहीं चलेगा। तो कौन से ऐसे नंबर्स हैं तो जिन्होंने दोनों नंबर को डिवाइड किया, और वो है 2, 2 एंड 2। सो इसका एचसीएफ होगा 2 into 2 into 2, दिस इज 8। और देख लीजिए आप 8336, और यहां पे भी एचसीएफ क्या आया, 8336। सो यहां पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब हम अलग अलग कर रहे हैं और अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करते हैं, यूजुअली कॉमन वाले नंबर ही देखते हैं। कॉमन वाले मतलब क्या, जो दोनों में आते हो, वही काम हमें यहां पे करना है। हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो दोनों नंबर को डिवाइड करते हो साथ में।
एक को कर रहे दूसरे को नहीं कर रहे तो वो नहीं चलेगा। जो नंबर हम लोग यहां लिख रहे हैं, अगर यहां लिखा हुआ नंबर दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो हमारे एचसीएफ का पार्ट होगा, अदरवाइज वो नहीं कर रहा है तो वो एचसीएफ का पार्ट नहीं होगा। एलसीएम के केस में जब अलग अलग निकाल रहे हैं तो जो कॉमन वाले हैं उसको पहले लिख दो और जो अनकॉमन वाले हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा आपका एलसीएम। और साथ में अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो अल्टीमेटली जितने भी सारे नंबर्स हैं उसको उठा के लिख दो, क्योंकि ऊपर वाले ये तो कॉमन ही है और ये रहे अनकॉमन, तो अल्टीमेटली कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन ही करना है हमें, तो यहां से अपना यहाँ पे एलसीएम निकल जाता है। तो आई होप आई हैव क्लियर विद बोथ दिस कंसेप्ट। साथ में अलग अलग दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हो, जो मेथड आपको सुटेबल हो आप वो मेथड की प्रैक्टिस कर सकते हो। बट आई वुड रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट्स टू प्लीज कि एक कोई भी मेथड परफेक्ट कर लीजिए ताकि आपका टाइम सेव हो। अलग अलग कंसेप्ट्स के लिए अलग अलग मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सो आई होप आपको यहां तक ये मेथड क्लियर हो गई होगी। आगे आने वाले वीडियोस में इसके एलसीएम और एचसीएफ के और भी कुछ एग्जांपल्स लूंगा और उन दोनों के बीच में किस तरीके से रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ है वो रिलेशनशिप को हम लोग आगे समझेंगे। सो आई होप I have cleared all your doubts regarding LCM and HCF। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा और प्लीज हाँ कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो वहां मेंशन करिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज। आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड द वीडियो। कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।